हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी फॉर गोल्स। तो आज क्लास में हम रीडिंग की जो क्लासेस चल रही है तो उसमें आज हम क्लास नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें कि हम जो झारखंड दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन है रीजनिंग के उससे हम यहाँ पर देखेंगे और कैसे एग्जाम में अप्रोच करना है उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे ऐप को जो प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर जाकर आप झारखंड की जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो कोर्स है और साथ ही साथ टेस्ट वगैरह है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि आपको झारखंड कांस्टेबल के लिए भी आपको यहाँ पर 499 में आपको पेपर 2 के लिए कोर्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए यहाँ पर 7500 प्लस आपको अभ्यास कराई जा रही है, जिसमें कि आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ और सेक्शनल वाइज चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप झारखंड तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों को पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प खोजें। देखिए वर्णमाला लिखा हुआ है और वर्णमाला के साथ साथ वहाँ पर 26 लिखा हुआ है। अब उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि बास्केटबॉल लिखा हुआ है तो बास्केटबॉल से क्या संबंध होगा। जैसे कि ऑप्शन में 11, 7, 6, 5। अब आपको बताना है कि क्या चीज़ें यहाँ पर सही होंगी। तो देखें हम यहाँ पर, जैसे कि वर्णमाला है, वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। अल्फ़ाबेट में कितने टोटल लेटर होते हैं? 26। आपको ये पता होगा। तो उसी तरह से संबंध बताना है कि बास्केटबॉल क्या संबंध देता है। तो बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। अब आपको यह जो क्वेश्चन है, अगर आपको इसके बारे में पता होगा तभी यह क्वेश्चन बन पाएगा। अगर नहीं पता होगा कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर हैं तो यह क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर ही नहीं सकते हो, तुक्का मारोगे। हो सकता है 10% चांस हो कि आपका सही हो जाए, लेकिन 90% चांस है कि यह गलत हो जाएगा। तो इसके लिए इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मैं कुछ चीज़ें लिख दे रहा हूँ, जैसे कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा कि 5 बास्केट लाया, आप ये चीज़ें याद रखना। 5 बास्केट लाया, 6 उसमें वॉलीबॉल डाला। ठीक है, सातों दिन हैंड एंड नेट का यूज किया और 7वें दिन उसे मतलब 9वें दिन उसे बेस मिल गया। तो ये जो मैंने 5, 6, 7 और 9 लिखे हैं ये यहाँ पर प्लेयर्स हो गए। मतलब बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर और हैंड और नेट बॉल में यहाँ पर 7 प्लेयर होते हैं और बेस बॉल में 9 प्लेयर। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी हो रहा है, जैसे कि हमने देखा। साथ ही साथ 11 प्लेयर आपको क्रिकेट में और हॉकी में देखने को मिलते हैं, कबड्डी में 7 देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया गया है आपके पास कि एक दोषपूर्ण घड़ी है जिसमें कि 2 घंटे में 3 मिनट खो देता है। मतलब कि जब भी 2 घंटा होता है उसमें 3 मिनट वह खो देता है। उसके अलावा उसके बाद कितने समय में वह 2 घंटे खो देगा, कि आपसे पूछ रहा है कि कितने समय बाद वह 2 घंटे वह खो देगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप ये जो एक एक नियम होता है उससे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जैसे कि आप इसे लिखोगे कि 3 मिनट वह 120 मिनट में खोता है। 120 मिनट कहाँ से आया? तो हमने जो यहाँ पर 2 आवर्स लिखा है उस 2 आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। मतलब कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 2 घंटे में 120 मिनट हो गया। तो 1 मिनट उसे खोने के लिए कितना लगेगा? 40। ठीक है, 40 लगेगा। इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको बताना है कि 2 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना मिनट होता है? 120 मिनट। मतलब कि 2 घंटे खोने के लिए आपको कितना चाहिए? 120 मिनट। 120 मिनट को 40 से इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4800। इतना मिनट्स आ जाएगा। अब इस मिनट को अगर मिनट में आंसर दिया रहता तो हमारा यह आता, लेकिन मिनट में आंसर नहीं है तो इस मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर आवर्स में। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट हम इसमें 60 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे, अब कैसे 60 आया तो आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे 80 आवर्स आएगा, लेकिन अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो कि 60 मिनट बराबर 1 आवर होता है। 1 मिनट बराबर हो जाएगा आपका 1/60। तो 4800 हमारे पास मिनट है। तो 4800 मिनट को जब हम किसमें बदलेंगे? आवर्स में, तो ये हो जाएगा और हमारे पास
80 आवर्स निकल कर आ जाएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, मतलब कि सी आंसर हमारे पास निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दो दर्पणों के सामने खड़ा है, वह नोट करता है कि उसकी घड़ी 3:15 के रूप में दिखाई दे रहा है। मतलब कि एक दर्पण रखा हुआ सामने और उस घड़ी में उस दर्पण में देखता है, और उस दर्पण में देखने के बाद बताता है कि उसमें मतलब कि एक घड़ी रखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि एक घड़ी रखा हुआ है और उस घड़ी में 3:15 हो रहा है, और सामने एक दर्पण रखा हुआ है, उस दर्पण में दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो उस दर्पण में कितना दिखाई दे रहा है, 3:15, वास्तविक समय कितना हमको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि आप क्या करोगे कि आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो उसके लिए दर्पण प्रतिबिंब फॉर्मूला होता है 11 आवर्स एंड 60 मिनट। इसमें से हम जो दिया हुआ है मेरे पास उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे 45 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो 8:45 उसमें होगा। ठीक है, इतना उसमें समय दिखाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी आ जाएगा। मतलब कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको यह फार्मूला याद रखना है, दर्पण फार्मूला, कि 11:60 में से आपको जो दिया समय उसको घटा देना है और यह आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्योंकि यह फार्मूला बेस्ड था। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप एक इस तरह से मिरर बना, दो घड़ियाँ बना लो साथ में। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये बनेगा। 12, 6, 3, 9, 9, 6, 3 और 12, मोल कितना रहा है, 3:15। अब 3:15 जब होगा तो 3 से थोड़ा सा ये वैसी यहाँ पर होगा। ठीक है, और एक 15 का सुई होगा। 3:15 हो रहा है तो छोटा वाला सुई यहाँ पर होना चाहिए, छोटा वाला सुई यहाँ पे होगा और बड़ा वाला सुई 15 पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक होगा इसके जस्ट सामने। अब ये थोड़े छोटे बड़े नहीं अच्छे से हो रहे। ठीक है, एक मिनट, ये छोटा वाला थोड़ा सा यहाँ पे होगा और बड़ा वाला 3 के जस्ट सामने होगा। यही सेम चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे। बड़ा वाला यहाँ पे 9 के सामने हो जाएगा क्योंकि प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब में एक दूसरे के सामने दिखता है। ठीक है, आपका लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। और जो यहाँ पे 7, 8 मैं लिख दे रहा हूँ, 7, 8, और जो यहाँ पर छोटा सुई होगा वो 8 से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो जब 8 से ऊपर होगा तो छोटा वाला क्या दिखाता है हमें, छोटा वाला हमें आवर हैंड है, छोटा वाला क्या है, आवर दिखाता है। तो 8 से जब ऊपर आ रहा तो 8 बजेगा, और बड़ी वाली क्या दिखाती है, मिनट। तो मिनट क्या ये दिखाएगा, तो 9 पर जा रहा है बड़ी वाली, तो यहाँ पर 9, 8:45 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। तो आपका यहाँ पे डी आंसर आता हुआ नजर आएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना है इस क्वेश्चन में। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो कॉमन सेंस से आप 2 मिरर बनाकर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेड है, डी है, एच है, एल है और आगे का सीक्वेंस आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके पास ए, टी, बी और पी। इस तरह से आपके ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। अगर आप बता सकते हो तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास मतलब कि आप ऐसे भी गिन कर सकते हो, लेकिन आपका इसका पोजीशन याद होगा तो बहुत ही मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन है। 10 सेकंड में यह क्वेश्चन करा जा सकता है। कैसे, देखिए जेड कितने पर आता है, 26 पे। जेड आपका आता है 26 पर। उसके अलावा डी 4 पे, और उसके बाद एच 8 पे और एल 12 पे आता है। ठीक है, अब इनके बीच में हम जब डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस हमारा कितने का है, +4 का। क्योंकि 26 के बाद तो लेटर खत्म हो जाता है, तो फिर 26 के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी, मतलब 4 लेटर। ठीक है, उसमें फिर +4 करेंगे तो 8 पे हो गया, और 8 में +4 करेंगे तो 12 हो गया। तो इसमें भी तो हमें +4 करना होगा। तो 12 और 4 16, 16 पर क्या आता है, पी, पी फॉर पैरोट। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कितनी बार 12 घंटे की निरंतर अवधि के बीच 2 बजे से 2 बजे तक एक साधारण घड़ी के दो हाथ एक दूसरे पर बिल्कुल सही होंगे। यह क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन सेंस लगाना है।
बोल रहा है कि ऐसा कब होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ सही होंगे, मतलब कि सामने आमने सामने होंगे। तो ऐसा सिर्फ 11 बार हो सकता है, क्योंकि 12वें बार में जब 12 बजता है तो दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट सामने हो जाती है, मतलब कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती है। तो उस टाइम वो दोनों एक दूसरे के सामने नहीं होंगे, लेकिन 11 बार वो घड़ियां एक दूसरे के, मतलब जो छोटी सुई होती है और बड़ी सुई होती है, वो एक दूसरे के जस्ट सामने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 11 आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हो, मतलब कि आप ऐसा देखो, एक घड़ी है और जब 12 बजता है तो छोटी सुई भी यहाँ रहती है और एक बड़ी सुई भी यहाँ रहती है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर लैप ओवरलैप कर देंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी समय वो एक घड़ियाँ जब भी बजेगी तो एक दूसरे के जस्ट ऐसे सामने होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर 11 निकल कर आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लूट लिखा हुआ है और लूट के आगे यहाँ पर इसका कोड दिया हुआ है। उसी तरह RYE लिखा हुआ है और यहाँ पर कोड दिया हुआ है, और आपको निकालना है कि लाइट का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें समझ में आती है, जहाँ तक कि LOT, एल जो आता है, मैं इसका पोजीशन लिख ले रहा हूँ कि एल जो आता है वह 12 पे आता है, ओ आपका आता है 15 पे और टी 20 पे। ध्यान से देखिए इनको, तो यहाँ पर देखने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास लेटर, यहाँ पे जो डिजिट कितने हैं, 6 डिजिट है, और यहाँ पर डिजिट कितने हैं, तो 3 3 6 और 3 9। मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ऐसा किया गया होगा कि डिजिट बढ़ गए होंगे। अगर उसी लेटर को आगे पीछे या डिजिट को आगे पीछे करके लिखा रहता तो यहाँ पर डिजिट जो रहते वो सेम रहते। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें, 3 3 का पेयर बना है, तो कुछ तो हमें नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है कि 12 का यहाँ पर स्क्वायर किया गया है, साथ ही 15 का भी स्क्वायर किया गया है, और उसके अलावा 20 का भी स्क्वायर किया गया है। और स्क्वायर करने के बाद उस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है। 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225 और 20 का 400। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें की गई हैं। ठीक है, वैसे ही हम देखें आर का कितना होता है, आर 18 पे आता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह वाई कितने पे आता है, वाई आता है आपका 25 पे, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कोड में। तो सेम हमें यहाँ पर अप्लाई करना है लाइट में। एल आता है आपका 12 पे, आई आता है 9 पे, जी 7, एच 8 और टी 20। यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। अब मैं इसका सीधा स्क्वायर लिख रहा हूँ, स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 12 का 144, 9 का 81, 7 का 49, 8 का 64 और 20 का 400। अब ऑप्शन में देखेंगे क्या चीज़ें ये हमें मिल रही है। 144 इन सभी में है, ठीक है। 81 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है, बाकी सब में है। आगे देखते हैं 49 किस में है। 81 के बाद देखेंगे यहाँ 64 आ गया, तो यह ऑप्शन कट गया। यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 36 आ रहा है, यह भी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे 49 है, ठीक है। हमारे पास अभी बी और डी ऑप्शन बचे हुए हैं। उसके अलावा 64 देखेंगे, उसके बाद 49 के बाद 64, तो 49 के बाद यहाँ 81 आ रहा है और यहाँ पे 64, तो हमारा डी ऑप्शन सही होता हुआ नजर आ रहा है, और बी ऑप्शन यहाँ पे कट गया, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्नातक और गाउन पुरोहित उसी प्रकार किससे संबंधित होगा, टोपी से, कैसोक से, जूते से और टाई से। तो स्नातक जब होता है, तो जब डिग्री ली जाती है तो गाउन पहनना जाता है। जो टोपी आपने देखा होगा डिग्री लेते समय, जो टोपी ऊपर फेंका जाता है जब आप कॉलेज से डिग्री लेते हो, तो वेस्टर्न साइड में ऐसा कल्चर देखा जाता है, और यहाँ पर भी अच्छे खासे जो बड़े बड़े कॉलेज रहते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें पहन के जाती है। तो पुरोहित क्या पहनता है, पुरोहित कैसोक पहनता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब माला होता है। क्या होता है आपका, माला। माला, ठीक है। टोपी, टोपी नहीं पहनता है पुरोहित। जूते तो सभी कोई पहनते हैं, उससे ये डिसाइड नहीं होगा कि वह पुरोहित है। टाई ये भी एक प्रोफेशनल पहनता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होगा तभी यह क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में ना आपको अगर जब भी क्वेश्चन करना हो ना, तो अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने गलती से कुछ भी मार दिया तो हो सकता है कि वह गलत हो जाए। लेकिन अगर आपको पता होगा तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए
रमन ने कहा। किसने कहा? एक लड़के के की ओर संकेत करते हुए रमन कहता है। एक रमन है, वह कहता है एक लड़की को देखते हुए कि उनकी माँ के भाई, मतलब कि उस लड़के की माँ, एक लड़का है, उसकी माँ को किस तरह से माइनस से, यहाँ पर लिख रहा हूँ माँ के भाई, यहाँ पे सामने जाएगा प्लस भाई मेरी माँ के पिता हैं। किसके? रमन के माँ के पिता हैं। कुछ इस तरह से होगा। तो रमन कहाँ होना चाहिए था? पिता जब यहाँ पे हो रहा है तो रमन इसके जस्ट यहाँ पे होना चाहिए था। रमन के माँ के पिता हैं, हम यहाँ पे इसे लिखेंगे रमन के माँ, ठीक है, के पिता, इस तरह से बनेगा। देखिए आपको पिता के एकमात्र पुत्र है, जो यह है सो एकमात्र उसका पुत्र है। यह भाई जो है इसके पिता के एकमात्र पुत्र हो जाएंगे, ऐसा समझिए। लिखा हुआ कुछ इस तरह से। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए रमन ने कहा। रमन जो है वह कहता है कि उनकी माँ, इस लड़के की माँ के भाई मेरी माँ के पिता के इकलौते पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो यह एकमात्र इसका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ रही है कि यह जो है यह आदमी रमन के माँ का भाई हो जाएगा। ठीक है, तो पता लगाएं कि लड़के की माँ, इस लड़के की माँ रमन से कैसे संबंधित है। तो रमन से कैसे संबंधित है? तो यह इसकी मासी होगी, क्योंकि रमन की माँ इस लड़के की बहन हो जाएगी, इस लड़के की बहन हो जाएगी। हाँ, इस तरह से इस लड़के की माँ रमन की माँ की बहन हो जाएगी, तो यह इसकी कौन हो जाएगी? मासी, मतलब कि आंटी। तो आंटी को यहाँ पे ऑप्शन है डी में। यहाँ पे मौसी होना चाहिए था, क्योंकि हिंदी में बोलना है तो हिंदी में ही चीज़ें होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा। राम ने एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है कि उनकी पोती, एक व्यक्ति की ओर संकेत किया, मैन वो आ गया, उनकी पोती, हमें अभी यहाँ डिसाइड नहीं कि कौन है, और यहाँ पर उसकी पोती हो गई। पोती मेरे भाई की एकमात्र बेटी है, मेरे भाई की एकमात्र बेटी है। यह मेरा भाई कौन है? और यहाँ पे मेरा का मतलब कौन हो रहा है? राम। तो राम यहाँ पे आ जाएगा, उसका भाई की एकमात्र बेटी हो जाएगी, मतलब यह लड़की। ठीक है, तो आपको बताना है कि राम उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो राम उस व्यक्ति से, यह मैन उसका कौन हो जाएगा? पिता। कौन हो जाएगा? पिता। और राम उसका क्या हो जाएगा? बेटा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? डी, पिता, क्योंकि यहाँ पर पिता ही दिया हुआ है, तो राम का संबंध उस व्यक्ति से क्या होगा? तो वह उसका पिता हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए बी के बेटे का भाई है, तो ए बी से कैसे संबंधित है। इस क्वेश्चन करने के लिए फिर से हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे जो चीज़ अभी अब तक हम करते आ रहे हैं। देखिए कैसे, ए बी के बेटे, बी के बेटे के बेटे, मतलब इसका भी बेटा, बेटे का क्या है? भाई है, भाई है। ये फैमिली ट्री आपको दिख रहा है, भाई है। तो ए, यहाँ पर ए आ जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है? यदि ए के बारे में चीजें बोली जा रही थी ना, बी के बेटे का भाई है कौन? ए। ठीक है, तो ए बी से कैसे संबंधित है? तो ए जो है सो बी से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पर वह उसका क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। ठीक है, कैसे देख सकते हो आप? क्योंकि ये दोनों
इसके बेटे हो जाएंगे, ये दोनों इसके बेटे हो जाएंगे, और यह जो बेटा होगा वो बी का भी बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से चीजें फैमिली ट्री बनकर आएंगी, ठीक है। मतलब इसका पिता यह और इसका पिता या माता बी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी के बारे में कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन ये चीजें डिसाइड है ना कि ये भाई है, और भाई क्या होता है, मेल होता है। तो मेल मतलब क्या हो जाएगा, पोता ही होगा, पोती तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई है। तो यहाँ पर ये चीजें समझ निकल कर आएंगी। तो हमारे सामने जो बी ऑप्शन है वह सही होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर जो है सो आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है कि ई का 5 है और ईयर का 49 दिया हुआ है, तो लीप का बताना है कि क्या होगा, 32, 36, 34 और 38। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ई का तो पोजीशन ही दे दिया गया है, ई का 5, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन से तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि 4 यहाँ पर लेटर है और यहाँ पर 2 डिजिट है, तो पोजीशन से तो यह क्वेश्चन नहीं बनने वाला। बाकी हम देख लेते हैं क्या ऐड करके बन रहा है, मल्टीप्लाई करके बन रहा है, रिवर्स करके बन रहा है, इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए y आता है आपका 25 पे, e आपका आता है 5 पे, a 1 पे और r 18 पे। अब इन सभी से हमें क्या लाना है, 49 लाना है। अब 49 कैसे आएगा, तो हमें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि 25 और 5 30 और 1 31 और 18 49, मतलब कि यहाँ पर चीज़ें ऐड की गई हैं। क्या की गई हैं, ऐड की गई हैं। तो हम इसमें भी अप्लाई करके ये चीज़ें देखते हैं। लीप में एल कितने पे आता है, 12 पे, ई कितने पे, 5 पे, ए कितने पर, 1 पे, और पी कितने पे, 16 पे। अब इन चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 16 एक 17, 17 और 5 22, 22 और 12 कितना होता है, 38। तो क्या 38 इसमें ऑप्शन में है, जी बिल्कुल, डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। और कुछ करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब कि हमें ये देखना है कि यहाँ पे तो समझ में आ रहा था कि हाँ कहीं पोजीशन से तो क्वेश्चन नहीं ना है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 ही डिजिट दिए गए थे, मतलब कि पोजीशन से क्वेश्चन नहीं बन रहा था, यहाँ पे ऐड करने के बाद बन रहा था। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12th नंबर का, यदि एक कूट भाषा में इस वर्ड को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, प्रभा को, तो यहाँ पे इस वर्ड को इस कोड भाषा में लिखा जाता है, तो भारती को कैसे लिखा जाएगा, आपको यह बताना है, ठीक है। ट्राई कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि यहाँ पर पोजीशन नहीं दिए गए हैं, और यहाँ पे 5 लेटर है, तो यहाँ पर भी 5 डिजिट है, और पी का पोजीशन होता है 16, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया है। और इसमें जब हम देखें, इन दोनों में कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं मिल रही है, लेकिन हमें इसमें जब बनाने लगते हैं बी के लिए, भारती के लिए, तो बी का पोजीशन हमें दिखता है यहाँ पर 9। क्या 9 है इसमें, जी बिल्कुल। तो मतलब इन सभी के लिए यहाँ पर पोजीशन दे दिए गए हैं, मतलब कोड दे दिए गए हैं, उन्हीं कोड में से हमें निकाल कर यहाँ पर फिट करना है, मतलब भारती के लिए फिट करना है। देखिए कैसे, भारती लिखा हुआ है ना, BHARATI, भारती। अब देखिए बी के लिए पोजीशन क्या होगा, 9, यहाँ पर देख सकते हो, देखिए ध्यान से देखिए, बी के लिए 9, ठीक है। लास्ट से हम सेकेंड पर आएंगे, तो बी के लिए 9 आ रहा है, 9 लिख दिया। उसके बाद एच क्या, कहाँ पे, यहाँ पे एच, यहाँ सेकेंड पर है, तो इसके लिए 6 आ जाएगा, 9 के बाद 6। उसके बाद ए के लिए क्या दिया हुआ है, 5, 5। अब आर और ए के लिए एक साथ देख लेते हैं, तो आर और ए के लिए यहाँ पर 7 और 5 दिया गया है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड नंबर है। तो आर के लिए क्या दिया गया है, 7, और ए के लिए 5। आई के लिए क्या दिया हुआ है, आई थर्ड नंबर पे है, 8, और सॉरी यहाँ पे टी है, टी है पहले, टी है, सॉरी टी के लिए क्या दिया हुआ है, टी के लिए 3, और आई के लिए आपका दिया हुआ है 8। क्या ये चीज़ें दिख रही हैं, 9 6 9 6 9 6 9 6 यहाँ पे दिख गया, 5 7 7 5 है, ये भी कट गया, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है।
ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने इतनी देर से किया, आपको यह करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड लगेगा, क्योंकि एग्जाम में जब करते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करते हो और सारी चीज़ें रिकॉल होते रहती है, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बनती रहती है। रीजनिंग में अगर आप 25 क्वेश्चन करते हो, जैसे सीजीएल में होता है कि 25 क्वेश्चन आप जब करते हो तो उसमें आपको 7 से 8 मतलब मिनट लगता है इतना। एक मतलब जो एक एवरेज बचा रहता है उसको 8 से 9 मिनट लगते हैं, और जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया रहता है उसको 6 से 7 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा मिनट नहीं लगते हैं। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे ना तो ये क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में बन जाएगा, क्योंकि देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें हमें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। 12 को यह कोड लिखा गया है, 20 को यह कोड लिखा गया है, तो 11 का कोड क्या बताना है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है। क्या आप इसे कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। ये इसमें बताने की कोई जरूरत है नहीं है, सिर्फ मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा ये आंसर आएगा, ठीक है। आप ये चीज़ें देख लेना, ठीक है। ये आंसर नहीं आ रहा है, सी आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन आप कर सकते हो बहुत ही इजीली। इसमें सिर्फ कोड को देखना है, कोड को देखकर आप समझ सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, रैन लिखा हुआ है, रैंक के लिए कोड दिया गया है, मोर के लिए भी कोड दिया गया है, तो बताना है रिमेन के लिए क्या कोड आएगा। सेम वही चीज़ है। आर के लिए कोड क्या है हमारे पास? 8 है, मैं कर ही दे रहा हूँ, 8 है। लेकिन ऑप्शन में जब हम देखते हैं तो 8 तो हमारा सिर्फ यही है, यही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब तो कट गया ना, क्योंकि स्टार्टिंग में 8 आना चाहिए था। बाकी हम चीज़ें चेक कर लें। ई के लिए क्या है? ई के लिए @ है। एम के लिए क्या है? एम के लिए 7 है। ए के लिए क्या है? ए के लिए डॉलर है। और आई और एन के लिए क्या है? परसेंटेज और 6। क्या ये चीज़ें हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल है, इस तरह से कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना होगा, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, यदि 2 दिसंबर 2000 को शनिवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ऑड डे निकालना है। और ऑड डे कैसे निकालते हैं? 7 से उसमें भाग देकर, और जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा ऑड डे होता है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लॉक कैलेंडर का यह क्वेश्चन है, मतलब कि यह कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है। उनमें यह चैप्टर आता है। तो देखिए कैसे करते हैं। अब 2000 है, अब आप बोलो कि लीप ईयर है, लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर तब होता, मतलब लीप ईयर तो है, लेकिन लीप ईयर में तब हम ऑड डे लेते हैं जब यह फरवरी के महीने से स्टार्ट होता है, लेकिन यह दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें दिसंबर से मतलब होना चाहिए। और दिसंबर में कितने दिन होते हैं? दिसंबर में 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं दिसंबर में, जबकि उसमें से 2 दिन खत्म हो चुके हैं, 2 दिन खत्म हो चुके हैं। उसमें बचे कितने दिन आपके पास? 29 डेज, ठीक है, 29 दिन बचे। और इसमें से जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे हमारे पास क्या निकल के आएगा? 1, क्योंकि 7 चौक 28, 28 में से मतलब 29 में से 28 घटाएंगे तो 1 ऑड डे हमारा यहाँ निकल कर आएगा। उसके अलावा दिसंबर खत्म हो गया, अब 2001 स्टार्ट हो गया, अब 3 जनवरी तक जाना है, तो 3 ऑड डे हमारा और निकल कर आएगा। तो टोटल ऑड डे कितना आ गया? 4 ऑड डे हमारे पास निकल कर आ गया। तो अब हमें 4 ऑड डे एक्स्ट्रा निकल कर आया, तो हमें 4 दिन और क्या जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कब से? शनिवार से हम 4 दिन और आगे जाएंगे। शनिवार, ठीक है। सैटरडे के बाद क्या आते हैं? सैटरडे के बाद आएगा आपका संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, और फिर वेडनेसडे, मतलब कि बुधवार। तो बुधवार कहाँ पे ऑप्शन है? आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। यहां पर ये चीजें समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूं ना तो आपको थोड़ा देर के लिए रोक लेना है, आप खुद से ट्राई करना है कि आपसे बन रहा है, बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ पर देखना है। और ये भी चीज़ देखना है क्या आप और शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर देख लो,
और उससे ट्राई करने की कोशिश करो। जैसे आपसे पूछ रहा है कि 8 जून 2007 को कौन सा दिन होगा, दिन था, होगा नहीं था, क्योंकि 2007 है। अब इस क्वेश्चन करने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि आज जो दिन है उससे हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आज कौन सा दिन है, जैसे आज मैं आज के लिए ले रहा हूँ, आज 2024 है और 24 जून है आपके पास, ठीक है। आज 24 जून है ना, हाँ आज 24 जून है, ठीक है। तो 24 जून है आज, तो 24 जून से हम यहाँ पर चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें 2024 से 2007 में जाना है, तो हम सबसे पहले 2024 लिख लेंगे और 2007 लिख लेंगे और उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास 17 आएगा, और यह 17 और डे हो गया। लेकिन 17 तो और डे आ गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा और डे उसमें से निकल आएगा जो लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर कहाँ कहाँ आते हैं आप ध्यान देना, हम पीछे की ओर आएंगे। एक 2024 में फरवरी आएगा तो उसमें एक लीप ईयर आएगा, फिर उसके बाद 2020 होगा, ठीक है। 2020 में एक लीप ईयर होगा तो उसमें एक और डे निकल कर आएगा। फिर उसके बाद 16 आएगा 2016, तो उसमें एक और डे निकल कर आएगा। फिर उसके बाद 12 होगा, 12 में एक मतलब और डे निकल कर आएगा। फिर उसके बाद 8 होगा, 8 में एक निकल कर आएगा, और एक 4 होगा, उसमें एक 4 तक तो जाना ही नहीं है ना, क्योंकि हमें 7 तक ही जाना है, तो हम 8 तक ही रुक जाएंगे। टोटल कितने निकल कर आए यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितने थे 17, तो इसमें 5 और हम यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन अब हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, 24 जून से, तो हम कहाँ तक गए 2007 के 24 जून तक गए, क्योंकि हमने 24 जून से 24 जून को ही पीछे ले आया है। तो हम यहाँ कहाँ तक अभी पहुँचे हैं 24, यहाँ पर सामने लिख रहा हूँ, यहाँ तक और डे जो निकल कर आया 24 जून 2007 तक में हमारा 22 और डे निकल कर आया। अभी और डे हमें कितने निकालने हैं, अभी हमें 8 जून तक जाना है, तो 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारे पास, 24 में से जब हम 8 घटाएंगे तो 16 निकल कर आएगा, और 16 निकल कर आएगा तो यहाँ पर 16 हम ऐड कर देते हैं। कितना टोटल हो गया आपके पास 38, और इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारे पास 3, ठीक है। 3 यहाँ पर निकल के आ रहा है। तीन ऑर्डर निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब यह हमने क्या किया है, हमने आगे जाने के बजाय पीछे गया है, हम पीछे गए हैं। तो हम जब पीछे गए हैं तो पीछे जाने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे ही जाएंगे, मतलब कि आज जो दिन है उसके 3 दिन पहले हम जाएंगे। तो आज का दिन 24 जून 2024 को आज का दिन कौन सा है, आज का दिन है आपका मंडे, ठीक है। तो मंडे से 3 दिन पहले जाएंगे, सोमवार से 3 दिन पहले जाएंगे तो क्या आएगा, सोमवार से 1 दिन पहले जाएंगे तो कितना आएगा रविवार, और रविवार से 1 दिन पहले शनिवार, और शनिवार से 1 दिन पहले शुक्रवार। तो हमारा आंसर ये निकल कर आएगा, क्योंकि हम 3 और डे पीछे की ओर आए हैं, हम ये नहीं कि आगे की ओर आए हैं। हम यहाँ से 2024 से 2007 तक गए हैं, मतलब कि 24 जून 2024 से लेकर हम 8 जून 2007 तक हम पीछे गए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता था कि यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तब भी यह क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तब जब उसमें निकल कर जो और डे आएगा, उसमें आपका और डे जो निकल कर आएगा उसमें आएगा आपका, मतलब आज सोमवार है तो आज से आपके 4 दिन बाद आपका शुक्रवार होगा, तो वह निकल कर आएगा आपके पास, मतलब 4 और डे निकल कर आएंगे, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसमें आपका शुक्रवार वैसे भी निकल कर आएगा, और जब हम पीछे की ओर जाते हैं तब भी शुक्रवार ही निकल कर आएगा। मतलब कि जब हम पीछे की ओर जाएंगे तो हमें पीछे की ओर मतलब कि दिन में जाना है, और अगर हम आगे की ओर निकालते हैं, मतलब कि यहाँ 2007 से हम 2024 की ओर जाएंगे, तब उसमें हम आगे की ओर जो दिन आएंगे उनको हम ऐड करते चले जाएंगे। तो हमारा ए आंसर निकल कर यहाँ पर आएगा। चलिए, बहुत ही काफ़ी लंबा क्वेश्चन था यह। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 कामकाजी महिलाएं हैं, एक पंक्ति में बैठी है, रूबी, साधना या अदिति एक
रूबी साधना या अदिति के निकट नहीं है। रूबी जो है सो साधना और, मैं लिख रहा हूं रूबी साधना, क्योंकि अगर अलग अलग नेम है तो मैं एक लेटर का यूज करेंगे, अगर और कुछ है तो अलग अलग यूज कर सकते हैं, जैसे साधना। साधना एंड अदिति के यह निकट नहीं होगी, यह चीज हम लिख लिए। रूबी मीरा के निकट है। देखिए रूबी ऐसे मैं लिख रहा हूं, ये किसके निकट है? मीरा के। तो जब ये इसके लेफ्ट साइड भी हो सकती है तो ये इसके राइट साइड भी तो हो सकती है, तो यहां भी हम लिख लेते हैं रूबी। ठीक है, अब मीरा बीच में है। टोटल कितने परसेंट है? 5। अगर मीरा यहां पर होगी तो 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे। मीरा अगर यहां पर है तो 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे। समझ सकते हैं ना? अब क्या बोल रहा है? अनन्या साधना के निकट नहीं है। एक तो साधना रूबी के निकट नहीं है, दूसरी अनन्या से भी उसका नहीं बन रहा है, अनन्या का साधना से, और यह अदिति है। ठीक है, तो जब यह अनन्या साधना के निकट नहीं होगी, यहां पे नहीं होगी, तो किसके निकट होगी? वह या तो अदिति के निकट होगी और या तो फिर वह रूबी के निकट होगी। तो रूबी के निकट यहां पर हो सकती है या फिर वह अदिति के निकट हो सकती है। और जब साधना और अनन्या रूबी के निकट नहीं होंगे तो मतलब साधना और अनन्या, यहां पर देखिए साधना एवं अनन्या रूबी के निकट यहां पर भी नहीं बैठ सकते हैं और साधना और अनन्या यहां पर भी नहीं बैठ सकते हैं। तो साधना अनन्या कहां पर बैठेंगे? बाकी ये 2 जगह में बैठेंगे। तो बाकी ये दो जगह में साधना और अनन्या बैठेंगी, तो साधना और अदिति बैठेगी, तो अनन्या कहां पर बैठेगी? अनन्या जब भी बैठेगी वह रूबी के पास में बैठेगी अनन्या। ठीक है, यहाँ पे इन 2 जगह में, मतलब कि किसी भी तरह से हम बनाए, रूबी को हम यहाँ बैठाए या रूबी को इसके साइड बैठाए, मतलब कि लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है मीरा के, जब भी बैठाएंगे, लेकिन जो आंसर निकल कर आएगा वो हमेशा रूबी के निकट ही वो बैठेगी अनन्या। तो इसमें क्या ऑप्शन बोल रहा है? तो फिर अनन्या किसके पास बैठी है? तो फिर अनन्या रूबी के पास बैठी है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अठारह नंबर देखिए, ई जो TYDINS लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर इन चारों में लेटर को कंपेरिजन कर करके बढ़े, या फिर हम इसे एक और तरीके से, देखिए हम दोनों तरीके से हम बता रहे हैं। देखिए आपको कैसे बनाना है। मैं फर्स्ट लेटर को पहले कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ई कितने पे आता है? 5 पे, टी 20 पे, और आई आपका आता है 9 पे, और एक्स 24 पे। अब इनके बीच में जब डिफरेंस देखेंगे तो इसमें 15 का, इसमें भी 15 का, और इसमें भी 15 का, तो इसमें कितना ऐड करेंगे? 15, तो 24 और 2 26 हो जाता है, तो यहाँ पे 13 बच गया, और 13 पे क्या आता है? एम आता है। इतना समझ में आया ना कैसे किया? 15 सब में कितना ऐड हो रहा है? 5 में 15 ऐड करेंगे 20, 20 में 15 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। कैसे आएगा? तो 20 में 6 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 26 हो जाएगा। 26 के बाद फिर 9 जाएंगे आगे, तब 15 हो जाएगा। 9 6 15 हो गया। फिर 9 में 15 जोड़ेंगे तो 24 होता है। 24 में फिर 15 जोड़ेंगे तो आपका 13 पर आएगा। यार कैसे? 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, बच कितने गया? 13, 13, तो 13 पर क्या आता है? एम। तो एम कहाँ कहाँ पे है? एम यहाँ पर और यहाँ पर है। बाकी ये 2 ऑप्शन कट गए। बाकी आगे देख लेते हैं। जे वाई, जे आपका 10 पे आता है, वाई आपका 25 पे, एन 14 पे, और सी 3 पे। अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें भी डिफरेंस 15 का दिख रहा है, यहाँ भी 15 का, यहाँ भी 15 का, तो आगे भी कितना का होगा? 15 का। तो 15, 3 और 15 कितना होता है? 18। 18 पर क्या आएगा? आर आएगा। तो एम आर कहाँ पे है? यहाँ पर है। तो बी ऑप्शन सही होता हुआ नजर आएगा। पहला तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं? दूसरा कुछ इस तरह से कर सकते हैं। हम सबको लिख लेंगे। ई कितने पे? 5 पे, जे कितने पे? 10 पे, ओ कितने पे? 15 पे, टी कितने पर? 20 पे, वाई कितने पर? 25 पे, डी कितने पर? 4, आई 9 पर आ गया, एन 14 पर, एस 19 पर, एक्स 24 पर, सी 3 पर, और एच 8 पर।
अब ध्यान से देखो, मैंने जो लिखा उसमें अब कुछ चीज़ें तो समझ में आ चुकी होंगी। 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, मतलब कि सब में 5 5 ऐड हो रहा है। 3 और 5 8 होता है 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 होगा। लेकिन 29 कैसे आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, कैसे, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और बच कितने गया, 5 में से 3 बच गया, तो 3 पर यहाँ 3 आ जाएगा। उसी तरह इसमें जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13। 13 पर क्या आएगा, एम, फिर 13 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 में सॉरी 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। 18 पे क्या आता है, आर, फिर आर मतलब 18 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी ऑप्शन निकलकर सही आ जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन आपके पास, आपको बताना है कि मध्य में कौन सा शब्द आएगा, मतलब कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर मध्य में जो मिडिल में जो वर्ड होगा वह कौन सा आएगा। अब इसको कंपैरिजन से करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा है कि गन यहाँ पर भी है, गन यहाँ पर भी है, गन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो बाकी 3 लेटर से हमें तो कंपेयर नहीं करना है, चौथे लेटर से हमें कंपेयर करना है। कैसे, देखिए एन है यहाँ पर, एन है यहाँ पर एम है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर एस है। अब आपके पास मैं फोर्थ लेटर लिख रहा हूँ, फोर्थ लेटर में क्या क्या आया मेरे पास, एन निकल कर आया, फिर एन निकल कर आया, फिर एम निकल कर आता है हमारे पास, और इसमें पी निकल कर आता है, और इसमें से एस निकल कर आता है। अब कंपेयर करेंगे तो पी सबसे पहले आता है, क्योंकि पी 13 पे आता है, तो 13 पे आएगा तो ये फर्स्ट लेटर हो गया, मतलब फर्स्ट वर्ड हो गया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। फिर सेकेंड पे कौन सा आएगा, सेकेंड पर इन्हीं में से कंपेयर कर लेते हैं, तो ये दोनों बच रहे हैं, तो ये दोनों में हम जब कंपेयर करते हैं तो ये दोनों में ये दोनों कॉमन मिल गया, फोर्थ लेटर। तो हम जब ये दोनों कंपेयर कर लिए तो हमारा आगे का जो लेटर है उनको कंपेयर कर लेंगे। फिफ्थ लेटर वाई है और ई है, तो वाई पहले आता है कि ई आता है, ई आता है कि नहीं, ई कितने बार आता है, 5 पे, वाई कितने पर, 25 पे, तो ई वाला हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, और ये ऑब्वियसली बात है कि 3 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों बच गए, तो बाकी ये दोनों बच गए तो फोर्थ और फिफ्थ ही आएंगे। लेकिन हमें तीसरा से ही ना मतलब था कि 5 को जब हम 2 भाग में बांटेंगे तो 2 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, हमें तीसरे से मतलब है क्योंकि वो मध्य वाला पूछ रहा है, तो मध्य वाला पूछ रहा है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गुनी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं कि हाँ एक ये भी देखेंगे, अच्छा ऐसे, फिर आर को भी देख रहे हैं, फिर वाई को भी देख रहे हैं, फिर एक एक करके देख रहे हैं, ऐसे करोगे बहुत टाइम चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यह वर्ड लिखा गया है, अप्रयुक्त एक वर्ण उस स्थान पर है जिस स्थान पर वह अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, उस वर्ण की पहचान कीजिए। मतलब कि यह वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइबर साइबरनेटिक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि जब वर्णमाला में हम चलेंगे ए बी सी डी करके, तो कौन सा वैसा लेटर होगा जो वर्णमाला में आता है वही सेम उसी जगह पर आएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, क्या हमें कोई कॉमन मिला, आई, आंसर क्या आएगा, सी। क्या हमें ऐसे करना है, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें ऐसे करना है, लेटर्स गिन लेने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 पे क्या आ रहा है, आई। अब आई का पोजीशन क्या आता है, 9, तो जब हम इसे अल्फाबेट ऑर्डर्स में लिखेंगे तो क्या आएगा इसका, 9। ठीक है, बाकी सबका भी लिख लेंगे तभी ये समझ में चीज़ें आएंगी। जैसे इसका लिख लेंगे 3, यह फर्स्ट पे तो आएगा नहीं, यह 25 है तो ये भी आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 2 2 जब कौन मिलते तभी होता, 3 आ गया, ए बी सी, अब सॉरी यहाँ पे बी 2 पे आता है तो यहाँ पे सी की जगह पे यहाँ 3 होना चाहिए था। वैसे ही 5, यहाँ पे 18, यहाँ पर 14, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 20, 9 लिख दिया मैंने, 3 और यहाँ पे 19। अब ध्यान से देखो, यही चीज़ें करनी है कि आपको इसमें देखना है, अगर 4 कहीं कॉमन मिला, 4 यहाँ पे मिलता और 4 चौथा पोजीशन पे यह वर्ड आता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर ई है, मतलब ये 5वां, तो यह मैच नहीं कर रहा है।
हमने कितने इसमें वर्ड गिने थे, टोटल कितने थे यहाँ पर 11। 11 में हमारा 9 पे कौन सा आ रहा था, आई। ऐसे भी गिन सकते हो ना, ABCDEFGHI, ठीक है। इस तरह से दो तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर है कि सिर्फ इसको गिन लेंगे और यहीं से लिखना रख देंगे ABCDEFGHI। आई यहाँ पर भी है तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन रहे आपके आज के सेट से। बाकी ये चीज़ देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान की यह पुस्तक आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हो, जिसमें कि 50 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं विथ OMR सीट। बाकी ये उसके आंसर्स रहे, यहाँ पर आंसर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन आंसर्स अपलोड करवा देंगे इसमें, उसके बाद आपको यह मिल जाएगी PDF, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास झारखंड सामान्य ज्ञान की पुस्तक जैसे कि मैंने बताया, और 25 फुल एंड टेस्ट आपको झारखंड कांस्टेबल के लिए भी दी जा रही है, तो उसे भी आप परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ यह जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। एक मेन चैनल है जहाँ पर सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और कोटा का एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आप जाकर चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हमारे ऐप से संबंधित मैंने बता दी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।